ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में आपको हम बताने वाले हैं दमदार आइडिया। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसा है। गिफ्ट निफ्टी आपको क्या दर्शा रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने मिल रही है। और आज शायद हमारा निफ्टी भी 21,500 को डिसाइसिवली पार कर लेगा। वहाँ अगर यूएस की मार्केट्स की बात करें तो वहाँ से संकेत काफ़ी अच्छे हैं। डाउ में अगर आप देखेंगे तो 160 अंकों के आसपास की तेज़ी देखने मिली। नैस्डैक में भी अच्छे खासे गेन से, जबकि हमारा बाजार कल जब बंद हो रहा था तो हम इतनी तेज़ी का अनुमान लगा के नहीं चल रहे थे। स्मॉल कैप में रसल 2000 1.5% के आसपास की तेज़ी जो है वहाँ पे देखने मिली। खासकर बैंकिंग और आईटी स्टॉक जो है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी थी। बॉन्ड यील्ड जो है 3.9% के आसपास अभी भी स्थिर है। नो डाउट कच्चा तेल थोड़ा उछला है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक रेंज है और उस रेंज के बीच में ही कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ी नरमी दिखा रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी सपाट है। कोई बहुत बड़े क्यूज डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स से नहीं है। डाउ जोन्स और नैस्डैक इनके क्यूज जो है उन पे ही आप फोकस कीजिएगा। एशियन मार्केट्स यहाँ पे भी मिला जुला कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक देखने मिल रहा है। थोड़े बहुत हरे निशान में ही आपको कारोबार देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल संकेत अगर आप देखेंगे तो अच्छे हैं और एक्सपायरी आपके सामने है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत असर जो है वो आपको एक्सपायरी का भी देखने मिलेगा। तो और खबरें काफ़ी ज़्यादा है, तो इन खबरों पे भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। और हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ पर नजर रखिएगा, जो डॉलर इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तर पे आ चुका है, 101 के आसपास अभी आ चुका है। और रोज़ आप देख भी रहे हैं कि अनिल सर आपको बताते जा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिएगा। इसका असर आप खासकर अगर आप देखेंगे तो मेटल स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। तो ये एक इंडेक्स है जिस पे रखिएगा आप अपनी खास नज़र। मेरे टीम में आज सभी के सभी खरीदारी के ही कॉल है और खासकर खबरों के दम पे काफ़ी सारे स्टॉक जो है मैंने अपनी टीम में चुने हैं। आशीष, आपकी क्या राय है, आपकी क्या रणनीति है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? देखिए, संकेत काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 21,500 के पार आपको निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉक जो चुने हैं सबके सब खरीदारी वाले हैं, खबरों पर आधारित हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स को कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से रडार पर आ रहे हैं, तो ये शामिल किया अपनी लिस्ट में। लेकिन फिलहाल कोई भी आइडिया शॉर्ट साइड पर नहीं है, खरीदारी करके चलनी चाहिए। और इसी के साथ कर लेता हूँ शुरुआत कैश की कैटेगरी के साथ। पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। इस पर ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो केमिकल स्टॉक्स में लगातार आपको एक रिबाउंड तेज़ी देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। अच्छा, इसके वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ हफ्तों से कुछ हो नहीं रहा था। बड़ी छोटी छोटी वीकली चार्ट की कैंडल बन रही थी, यानी हर हफ्ते की जो रेंज है काफ़ी सिकड़ी हुई थी। लेकिन कल के सत्र में आप देखें थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आया कि निश्चित तौर पर बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर रिवर्सल का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। और अब जिस प्रकार के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन आपको एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में करेंगे खरीदारी। और स्टॉप लॉस है आपके पास 280 रुपये का। जब तक 280 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। 306 रुपये तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, मेरे तरफ से पहला कैश का स्टॉक एक पावर सेक्टर का स्टॉक है और वो है SJVN। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 95 के लेवल के लिए 90 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। दरअसल एक खबर आई है और खबर ये है कि कंपनी को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये मिला है। और इसकी सब्सिडरी जो है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। करीब 550 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट है, और इसको डेवलप करने वाले हैं। 25 साल का PPA भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है इस खबर के चलते हो सकता है कि आज SJVN में आपको तेज़ी देखने मिले। इसके लिए 95 के लेवल के लिए SJVN में खरीदारी कीजिएगा। 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की है और यहाँ फ्यूचर्स में सेल का काउंटर, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 119 के लेवल के लिए। और ये अगले महीने के फ्यूचर्स है, यानी कि जनवरी के फ्यूचर है, यह मैं आपको बता देता हूँ। और 112 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब क्यों? देखिए, वैसे भी F&O बैंक से स्टॉक जो है वो बाहर आ चुका है और हमने पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड देखा है कि जो खासकर मेटल स्टॉक्स अगर F&O बैंक से बाहर आते हैं तो इनमें तेज़ी ज़रूर होती है। और तेज़ी का कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स आप देखिएगा, जो कि मैं आपको बता भी रहा था इसके पहले, कि वो 5 महीने के निचले स्तर पे आ चुका है। और डॉलर इंडेक्स का गिरना मेटल स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि रह के मेटल काउंटर्स में खरीदारी आ रही है। मुझे लगता है F&O बैंक से बाहर आया है। आज फ्यूचर्स में चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हैं 119 के लेवल के लिए। लेकिन एक बार फिर बता दूं, ये अगले महीने के फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करेंगे
तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो सेल मेरे तरफ से फ्यूचर्स का कॉल है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉक है फ्यूचर्स में जहां पर आपको करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स के आधार पर अगर आप देखें तो स्टॉक में रडार पर है जो काफ़ी नीचे स्तर से लगातार रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है वोल्टास। यहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, लेकिन जैसे कि आपको वरुण ने बताया कि जान के फ्यूचर्स में करिए खरीदारी, क्योंकि अब एक्सपायरी से एक दिन पहले फ्यूचर्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है। लगभग अगर आप 100% मार्जिन देते हैं तो फिर फ्यूचर्स खरीदने की आवश्यकता ही क्या है। जनवरी के फ्यूचर्स खरीदेंगे आप वोल्टास के, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। 3 महीने के हाई के आसपास स्टॉक चल रहा है तो तेज़ी आ सकती है। 1005 रुपये का टारगेट है और 955 रुपये का आप लगाकर चलेंगे स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए, कल मैंने आपको एशियन पेंट्स बताया था, वहाँ पर टारगेट्स काफ़ी अच्छे हासिल होते नजर आए। आज मैं मान रहा हूँ कि पिडिलाइट ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। धीरे धीरे जितने भी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज हैं यहाँ पर भी आपको एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो लगभग सिमिलर नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया तो और तेज़ी देखने को मिल सकती है और ऑल टाइम हाई के पार जाने के लिए भी हो रहा है स्टॉक तैयार। तो एक काम करेंगे, जनवरी सीरीज़ का ही 2680 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 105 रुपये का और स्टॉप लॉस लगाना है 75 रुपये का। चलिए, तो कच्चा तेल इसमें जो गिरावट हो रही है उसका फ़ायदा आपको काफ़ी सारे पेंट स्टॉक्स, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स इनमें देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आप तेज़ी की पोजीशन ले सकते हैं। मेरे तरफ से ऑप्शंस में पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 3400 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद सकते हैं करीब 46 के लेवल के लिए। 34 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद मैं एक्चुअली लगा रहा हूँ पीआई इंडस्ट्रीज़ में। कल भी अगर आपने देखा होगा तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी और इसमें चाहे तो आप इसी सीरीज़ में काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर इस सीरीज़ में आप काम कर रहे हैं ना तो केवल इंट्राडे के लिए करना, आप बिल्कुल भी इसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना। और ये मैं इसके लिए इस सीरीज़ का दे रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज़ में थोड़े वॉल्यूम्स थे। अगले सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो थोड़े वॉल्यूम्स जो है वो इसमें कम है। वैसे भी पीआई इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऑप्शन में शायद आपको उतने ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने नहीं मिलेंगे। इसके लिए इस सीरीज़ में आप चाहे तो आप पोजीशन ले सकते हैं। 3400 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 46 के लेवल के लिए 34 का रखिएगा एक स्टिक स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं लिस्ट को में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। देखिए, टेक्निकल स्टॉक मुझे पसंद है मिश्र धातु यानी कि मिधानी। ये स्टॉक आपको मैंने पहले भी बताया था जब 395 के लेवल के आसपास आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि 410 या 413 का लेवल जो है वो आपको इसमें देखने मिलेगा। और देखिए, कल मेरे ख्याल से 411 के आसपास की क्लोजिंग देखने मिली है। ये मोमेंटम जो है स्टॉक में आपको फर्दर देखने मिल सकता है, आगे और तेज़ी हो सकती है स्टॉक में। और याद रखिएगा, ये भी जो स्पेशल मेटल्स एलॉयज़ है वो बनाने का काम भी करती है और काफ़ी सारे जो नीश प्रोडक्ट्स है मेटल से बनने वाले उनको बनाने का काम ये कंपनी भी करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से जो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। चार्ट मजबूत है। अगला लेवल 428 का निकल के आता है जिसके लिए आपको ख़रीदारी करना है। 403 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। आशीष, आपका टेक्निकल पिक कौन सा है? देखिए, टेक्निकल आधार पर स्टॉक रडार पर आया है IPL यानी इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल टेक्निकल पैरामीटर्स में एक ब्रेकआउट काफ़ी खास होता है और मैं क्लोजली वॉच करता हूँ। वो होता है कि लिस्टिंग डे के हफ्ते का या दिन का अगर हाई टूटे तब स्टॉक में अगर आप देखें तो उसके बाद फॉलोअप मूव बड़ी तेज़ी का देखने को मिलता है। और इस स्टॉक में भी फिलहाल अगर आप देखें तो लिस्टिंग के पहले हफ्ते में जो वीकली कैंडल, पहली कैंडल आपके पास थी, इसका हाई था 368 रुपये। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो इसके ऊपर निकली है। 369.60 के आसपास की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है, यानी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला है। IPO हाइस का ब्रेकआउट आपको देखने को मिला और ऐसे में काफ़ी बार हमने देखा है कि परफॉर्मेंस स्टॉक्स की काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और इसमें स्ट्राइक रेट भी मेरा काफ़ी अच्छा है। जो भी स्टॉक मैंने ऐसे चुने जहाँ पर आप देखें कि पहले हफ्ते की IPO प्राइस का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फॉलोअप मूव काफ़ी तगड़ा आता है। तो खरीदारी करके चलेंगे। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड में 400 रुपये का टारगेट है ट्रेडिंग के लिहाज से और 360 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टॉक खरीदें ना खरीदें, चार्ट एक बार ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से अगर आप देखें तो एक पूरा स्पेस है जो रडार पर आ रहा है, वो है पूरा पेपर स्पेस। जहाँ पर आप देखें कि सभी स्टॉक्स में कल के सत्र में थोड़ी थोड़ी खरीदारी और एक्यूमुलेशन के संकेत यहाँ पर देखने को मिले।
कुछ ना कुछ और जब भी एक छोटे सेक्टर के सारे स्टॉक्स में एक साथ तेजी आती है तो कुछ बड़ी खबर आ रही होती है। तो स्टार पेपर मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल तौर पर अगर आप देखें तो पेपर स्पेस में काफ़ी खास स्टॉक है। एक तो सबसे पहली बात डेट फ्री कंपनी है, कैश पर शेयर अगर आप देखें तो लगभग 43 रुपये के आसपास आता है और 0.8 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर भी चल रहा है। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है और अब तक के ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी है। तो खरीदारी करेंगे 4 महीने का व्यू बनाकर। 4 महीने के लिहाज से मैं मान रहा हूँ कि 260 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको स्टार पेपर में नजर आएंगे। चलिए, तो पेपर सेक्टर यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अब इस पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने मिल रही है तो स्टार पेपर यहाँ पे आप अपना दाव लगा सकते हैं। मेरे तरफ से फंडा पिक है सूरज एस्टेट डेवलपर। कल लिस्टिंग हुई और कल आपने देखा कि दोनों लिस्टिंग मुथूट माइक्रो और सूरज डेवलपर्स थोड़ी कमज़ोर देखने मिली, लेकिन यहाँ देखिए इस कमज़ोरी के बीच में फंड्स ने बाइंग कर ली है इस काउंटर में। बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज ने करीब 2.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं 340 के भाव पे और बोफा सिक्योरिटीज़ यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका ने करीब 3.29 लाख शेयर्स खरीदे हैं 343 के भाव पे इनको खरीदा गया है। और देखिए कल की गिरावट के बाद ये स्टॉक करीब 334 के आसपास आ गया। आपको याद होगा जब इसका आईपीओ आया था तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा था इस काउंटर में, जो कि लोग बाज़ार में बातें कर रहे थे कि शायद इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होगी और शायद स्टॉक काफ़ी ऊपर लिस्ट हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत कल स्टॉक में थोड़ी बहुत कमज़ोरी देखने मिली। अगर स्टॉक में इस तरह का प्रीमियम था तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में अच्छी तेज़ी और बन सकती है। वैसे भी फंडामेंटल्स में देख रहा था कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। पीई अगर आप देखेंगे तो केवल 27.5 का है, इंडस्ट्री पीई करीब 48 के आसपास का है, ईवी बाय एबिटा केवल 11 के आसपास का है, जबकि इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो इससे काफ़ी ऊपर है। तो हर पैरामीटर पे ये स्टॉक सस्ता काफ़ी ज़्यादा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहूँगा कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है कि नहीं। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो आपको बड़े टारगेट्स देखने मिलेंगे। करीब 450 के आसपास के लक्ष्य जो है वो मैंने रखे हैं फंडामेंटली, लेकिन एक रिवर्सल की उम्मीद लगा रहा हूँ और आज शायद वो हो सकता है क्योंकि फंड्स ने खरीदारी की है। तो आप क्या कीजिएगा 348 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी कीजिएगा, T28 का स्टॉप लॉस रखिएगा और अगर रिवर्सल आ गया तो लॉन्ग टर्म के लिए 450 के लेवल के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। हाल की लिस्टेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगली कैटेगरी निवेश की है और निवेश करना है आपको एक FMCG कंपनी मेरिको में 650 के लेवल एक साल में देखने मिलेंगे। देखिए FMCG एज अ स्पेस जो है अब चलना शुरू हुआ है। HUL में आपने देखा कल हमारे काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने वहाँ खरीदारी की सलाह दी और मुझे लगता है यहाँ से अगले साल FMCG में अच्छी तेज़ी हो सकती है। वैल्यूएशन अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है, अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि 620 650 के लक्ष्य दे रहे थे, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं अगले एक साल में 650 के लेवल के लिए। अगले एक साल में 650 तक के अच्छे टारगेट्स आपको मेरिको में नजर आएंगे। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है सरकारी ONGC, जहां पर आप करिए खरीदारी। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो तेज़ी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है सभी सरकारी स्टॉक्स में और इसका मंथली चार्ट अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलती है। देखिए बहुत रेयर होता है कि जब इतने बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में इतने अच्छे पैटर्न्स के बाद आपको ब्रेकआउट सही लेवल पर स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भाव पर भी अगर आप देखें तो तेज़ी के बाद भी 5.5% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर और करीब 250 रुपये तक के जो प्राइमरी टारगेट्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं। एक बार पार हो गया तो रिव्यू भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 250 रुपये के टारगेट के लिए आप ONGC में निवेश करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है स्टॉक कंसाई नेरोलैक, जहां पर खबर आ रही है कि इन्होंने लोअर परेल में इनकी एक ज़मीन थी जहां पर प्लांट है, प्लांट लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। अब उसको ज़मीन को बेच दिया और भारी भरकम 726 करोड़ में बेचा है। तो इसी के चलते एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 340 रुपये का टारगेट और 320 रुपये का स्टॉप लॉस। ओके, खबरों के दम पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है विष्णु प्रकाश। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 226 के लेवल के लिए 213 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है कि इस कंपनी को उत्तराखंड सरकार से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए 899 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं और 18 महीने में इस कंपनी को ये ऑर्डर को पूरा करना है। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज विष्णु प्रकाश में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 226 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा।
213 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए एक और पेपर स्पेस का स्टॉक है दिग्गज है जेके पेपर जो रडार पर आया। यहाँ पर आप करिए खरीदारी। 415 रुपये का टारगेट है और 390 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है इसके बाद मैथन अलॉयज, यहाँ पर करिएगा खरीदारी। खबर आ रही है कि कंपनी ने जो है 10 लाख एनएससी के शेयरों के खरीदारी करने के लिए जो है बोर्ड से मंजूरी मांगी है। 324 करोड़ में 10 लाख शेयर खरीदे जाएंगे। तो एनएससी में एक्सपोजर ले रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कैश और इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे, तो खरीदारी करेंगे। 1195 का टारगेट और 1140 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे चार्ट पर अक्यूमुलेशन के संकेत आ रहे हैं और ये अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट कभी भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए 677 का टारगेट और 645 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करना है। 222 के लेवल के लिए 209 का स्टॉप लॉस रखना है। एक पब्लिक शेयर होल्डर ने यहाँ पे 25 लाख शेयर खरीदे हैं। साथ ही साथ कल से याद रखिएगा एफएनओ में कल इसका आखिरी दिन है, फिर बाहर निकल जाएगा, तो शॉर्ट पोजीशन तो आप वैसे भी नहीं बना सकते, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अगला है आरबीएल बैंक, 268 के लेवल के खरीदारी करना है। 258 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कल कुछ खबरों के चलते स्टॉक में गिरावट आई थी, आज हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिले, इसके खरीदारी कीजिएगा। याद रखिएगा एफएनओ बैन में आ चुका है। और आखिरी है नुवोको विस्तास, 388 के लेवल की खरीदारी करना है। 365 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। हमने जो आपको ग्रीन सीमेंट को लेकर एक्सक्लूसिव खबर दी, उसका असर जो है नुवोको विस्तास पे देखने मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, वोल्टास के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और पिडिलाइट में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है इंडिया पेस्टिसाइड्स और फंडामेंटली खरीदारी करनी है स्टार पेपर में। निवेश के लिए आज से खरीदेंगे ओएनजीसी, खबरों का असर देखने को मिलेगा कंसाई नेरोलैक में। जेके पेपर में आएगी तेजी, मैथन अलॉयज में है खबर और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज यहाँ पर है अक्यूमुलेशन। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, इंडिया पेस्टिसाइड्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो आईपीओ लिस्टिंग हाई के पार ये स्टॉक निकला है। खरीदारी करेंगे 400 रुपये के टारगेट के लिए। कैश में खरीदारी करना है एसजेवीएन में, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। फ्यूचर्स में सेल में खरीदारी कीजिएगा, एफएनओ बैन से बाहर आया है। ऑप्शन पे पीआई इंडस्ट्रीज 3400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मिश्र धातु अच्छा लगता है। फंडामेंटली सूरज एस्टेट, कल ये लिस्टिंग हुई, कमज़ोर लिस्टिंग थी, लेकिन फंड्स ने यहाँ खरीदारी की है। बीएनपी पारिबास और बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की है। इसके लिए आप इंट्राडे में 348 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में 450 के लेवल देखने मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है मैरिको में 650 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे विष्णु प्रकाश में आप खरीदारी कीजिएगा 226 के लेवल के लिए। इस कंपनी को 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। माई चॉइस में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आरबीएल बैंक और नुवोको विस्तास में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 222 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर की तरफ से खरीदारी की गई है 25 लाख शेयर। और याद रखिएगा एफएनओ में इस कंपनी का कल आखिरी दिन है, तो शॉर्ट कवरिंग का भी अनुमान है। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं कि कहाँ आपको पोजीशन लेना है, कौन से स्टॉक से दूर रहना है, लेकिन मार्केट में आपको क्या करना है और खासकर एक्सपायरी के एक दिन पहले ग्लोबल संकेत भी कैसे हैं, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सिंह भी जुड़ेंगे, लेकिन दीपांशु फिलहाल जुड़ चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल मिड वीक सेशन आ चुका है, बढ़िया एक्शन दिख रहा है बाजार में। कल तो हमने बढ़िया रिकवरी भी देखी थी, अच्छे मूड में थे, ग्लोबल मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर हैं। तो आइए देखते हैं क्या आज भी हमारे बाजार नई चाल के साथ और ऊंचाई के लिए तैयार हैं। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।